बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का अंतिम दिन भी हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक। और अब खबर यह है कि समापन हो चुका है और हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ भी होगा। थोड़ी देर में यह कार्यक्रम होने जा रहा है। मंच से तस्वीर आपको दिखाएंगे। ओरछा धाम में यात्रा पहुंच चुकी है। ओरछा के राम मंदिर में पदयात्रा का समापन हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। और तस्वीर में आप देख रहे हैं ये उत्साह, ये उमंग, इस जोश, इस उत्साह के साथ इस यात्रा का समापन हो रहा है। पहले दिन से लेकर 21 नवंबर से लेकर आज यानी 29 नवंबर, इन 9 दिनों में एक भी पल ऐसा नहीं गया जिसमें ये लगा कि जो यात्रा में सहभागी हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनमें कोई थकान या कोई इस तरह का भाव हो। हर दिन, हर पल और हर लम्हा वही जोश के साथ और उसी एकता यात्रा में उम्मीद के साथ कि हिंदू एक हों, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इसी संकल्प को सिद्ध करने के लिए समर्थकों का जो सैलाब है वो हम देख रहे हैं राम राजा की नगरी ओरछा में जो नजर आ रहा है। और सबसे खास बात है कि आपको इन 9 दिनों की हर एक तस्वीर जो विस्तार न्यूज पर आपने विस्तार से देखी है, कौन आया और कौन कौन इस यात्रा में शामिल हुआ है, अब हम आपको एक बार फिर से स्मरण कराते हैं। ये देखिए 9 तस्वीर, जहां पर पहले दिन 21 नवंबर को जब बागेश्वर धाम से, बालाजी सरकार के धाम से इस यात्रा का आगाज होता है, तो पहले दिन 15 किलोमीटर की यात्रा होती है और इस 15 किलोमीटर की यात्रा में बाबा के पैर में छाले तक हो जाते हैं। लेकिन बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने पूरे संकल्प के दौरान एक पल भी विचलित नहीं हुए और उसी उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। दूसरे दिन, तीसरे दिन से लेकर अंतिम दिन तक बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। संजय दत्त शामिल हुए, खली शामिल हुए, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री शामिल हुए, कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री शामिल हुए, साथ ही कुंडा से विधायक राजा भैया यहां पर पहुंचे, वो भी बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो नेता अभिनेता हो या फिर साधु संत हो, मथुरा से साधु संत पहुंचे, देश के कोने कोने से साधु संत पहुंचे हैं। और इसके अलावा अयोध्या से, रामगढ़ी से महंत राजूदास महाराज तो लगातार इस यात्रा में बाबा के साथ बने रहे। तो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि इस हिंदू एकता यात्रा में जिस उम्मीद के साथ इस यात्रा का आगाज हुआ, हर दिन वही तस्वीर देखने को मिली है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीधे ओरछा से, जहां पर मंच पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो कार्यक्रम के समापन पर हनुमान चालीसा का पाठ भी यहां पर होगा। और खास बात यह है कि एक यात्रा आज समापन हो रहा है, दूसरी यात्रा की बड़ी बात भी हो गई है। जो बड़ी बात हुई है वो ये है कि अगली यात्रा ब्रज में होगी, अगली यात्रा मथुरा में होगी और उस अगली यात्रा में कृष्ण कन्हैया लाल को लेकर यात्रा समर्पित की जाएगी। तो ये आप जो आवाज सुन रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण सुन रहे हैं, ये उसी मंच से आपको आवाज सुना रहे हैं। लेकिन जो विस्तार न्यूज पर बड़ी बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही है वो ये है कि अब ब्रज यात्रा की तैयारी हो रही है, तो अगली यात्रा ब्रज में होगी। और जैसा कि कहा जाता है कि मथुरा काशी बाकी है, तो उसी मथुरा में अब अगली यात्रा होने जा रही है। तो उस यात्रा के मायने भी बहुत हैं। और खास बात है कि अब यात्रा का समापन हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के साथ कई साधु संत भी यहां पर मौजूद हैं। उस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि लोगों का हुजूम भी है। और आज इस हिंदू एकता यात्रा के समापन के मौके पर लोगों का उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ। बड़ी संख्या में यहां पर लोगों ने ओरछा पहुंचकर अपनी सहभागिता निभाई है। और सबसे बड़ी बात है कि अब जब ब्रज की बात की जा रही है, ब्रज से एकता यात्रा निकालने की बात कही जा रही है, अगला लक्ष्य ये तय हो चुका है, तो उस पर बात करना भी जरूरी है। साथ ही साथ इस हिंदू एकता यात्रा पर बात करने के लिए स्वागत कीजिए महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद पीठाधीश्वर चारधाम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत आपका, आपके चरणों में प्रणाम। विस्तार न्यूज पर आप मौजूद हैं, बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी शैलेशानंद गिरी महाराज, महामंडलेश्वर हैं आप, श्री पंच दशानंद जूना अखाड़ा के, बहुत स्वागत आपका।
महाराज जी प्रणाम आपको मैं करता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि एक और संत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं। नीलकंठ त्रिपाठी महाराज, संस्थापक है आप श्री नीलकंठ सेवा संस्थान के। बहुत स्वागत आपका, आपके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। लेकिन सवाल महाराज जी आपसे करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जब यात्रा का समापन हम देख रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, शांति स्वरूपानंद महाराज जी, और अब अगली यात्रा का भी ऐलान हो गया। विस्तार न्यूज पर महाराज जी कह रहे हैं कि ब्रज में अगली यात्रा करेंगे। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम महाकाल की नगरी से बोल रहे हैं जी, और मैं राम जन्मभूमि आंदोलन में साक्षी रहे हैं। मंदिर का निर्माण हुआ है। बाबा योगेश्वर जी निश्चित रूप से बहुत हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। हिंदू एकता पर उनका बहुत फोकस है, और अभी तो सभी राजनीतिक लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हम सब एक हैं तो नेक है, हम सब एक होने चाहिए। इसलिए देश में अगर हिंदू एक नहीं हुआ तो आगे चल कर के बड़ा भारी संकट देश में खड़ा हो सकता है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हुआ तो ना वहाँ पूजा कर सकते हैं, ना वहाँ मंदिर में जा सकते हैं, और हिंदुओं की जो दुर्दशा वहाँ बंगाल में और बांग्लादेश में देखने को मिल रही है जी, वो भविष्य में कभी भारत में ना हो। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पदयात्रा के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार, क्योंकि सनातनी कभी किसी को मारने के लिए नहीं खड़ा होता है जी, सनातनी एकता के लिए खड़ा होता है। बिल्कुल। और महाराज जी की बात नहीं करते हम साधु। मैं आपको थोड़ा सा इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि आपने जो बड़ी बात कही है इस पर हम और प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। स्वामी शैलेश आनंद गिरी जी महाराज हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी जी, ये जो बात कही जा रही है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो हिंदुस्तान में ना हो, इसके लिए ये पदयात्रा जरूरी है, लेकिन ये तो सालों से महसूस भी किया जा रहा है कि हिंदू बट गए हैं, और इसलिए राजनीति भाव में बटेंगे तो कटेंगे का भी नारा आ गया है। लेकिन हिंदू क्या सोचे, कैसे आगे बढ़े, कैसे यात्रा से ही एक हो पाएंगे, और आप लोगों को भी आगे आना होगा। स्पष्ट है। देखिए, हमारे बीच शांति स्वरूपानंद जी ने जो बात कही उससे मैं 200% सहमत हूँ। देखिए, आप एक चीज देखिएगा कि हम बटे कब थे? मध्यकाल के पूर्व में जब हमारे 500 550 से ज्यादा राजा थे, उनके अंदर एकता ना होने के कारण हमारे ऊपर विदेशी आक्रांताओं ने राज कर लिया। तो उस समय से चालू हुआ यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो यह वाली स्थिति आज भी है। बांग्लादेश में हम देख रहे हैं, हम श्रीलंका के अंदर कुछ स्थितियां देख चुके हैं, कनाडा के अंदर स्थिति हम देख रहे हैं। तो संपूर्ण विश्व के अंदर हिंदू एकमात्र ऐसा धर्म है जिसे हम शांति का, विश्व सद्भाव का, विश्व कल्याण का परिचायक मानते रहे। और ये देखिएगा, हिंदू धर्म के अनुयायियों ने कभी भी धर्म के आधार पर विश्व के किसी भूभाग पर कब्जा नहीं किया, नहीं किसी राष्ट्र पर आक्रमण किया। तो हिंदुत्व का जो देशाटन हो रहा है, ये जो पदयात्राएं होती है, इसे मैं देशाटन कहता हूँ। देखिए, तीर्थाटन, देशाटन और पर्यटन में से देशाटन एक ऐसा भाव है जिसके अंदर कोई भी संत, कोई सा भी प्रचारक अपने धर्म को आत्मसात करता है और आम जनमानस के मध्य में भी उसको स्थापना करने का प्रयास करता है। तो ये धीरेन्द्र का एक देशाटन था, जो कि एक सफल देशाटन था। और यदि ब्रज में भी बात चल रही है कि स्पष्ट है, भारतवर्ष के अंदर अनेक मस्जिदें ऐसी हैं जो आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ करके उनका आधिपत्य जमा करके बनाई है। तो यानी महाराज जी आपका पूरा समर्थन है हिंदू एकता यात्रा में? महाराज जी आपका समर्थन है, हिंदू एकता यात्रा निकलती रहनी चाहिए, जरूरत है आज की? बिल्कुल बिल्कुल है। ठीक है। नीलकंठ त्रिपाठी महाराज जी, अब सवाल यह है कि लोग तो ये भी कह रहे हो, कुछ उसमें साधु संत भी हैं, कि ये जो एकता यात्रा निकाली जा रही है ये उस दिशा में हो रही है जो राजनीतिक पार्टियां सोचती हैं। हिंदुओं को एक करने की बात कही जा रही है, जाति पाति खत्म करने की बात कही जा रही है। इसी आधार पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। तो क्या संघ के इशारे पर महाराज जी काम कर रहे हैं? आपको ऐसा लगता है जो आरोप लग रहे हैं महाराज जी के ऊपर? जी बिल्कुल नहीं, संघ के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है। बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी जो हैं
वो केवल सनातन को लेकर के काम कर रहे हैं, सनातन की एकजुटता को लेकर के कार्य कर रहे हैं, हिंदुओं को एक करने के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे स्वामी महामंडलेश्वर महाराज जी ने भी बताया कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की स्थिति है, बटेंगे तो कटेंगे, वहाँ पे बटे हैं इसलिए कट रहे हैं। कश्मीर, अब भारत में ही अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर की स्थिति भी यही रही है कि वहाँ पे भी जो कश्मीरी हिंदू हैं उनको पलायन करना पड़ा, जम्मू में आना पड़ा, जम्मू में भी उनको भी अभी मजबूर किया जा रहा है पलायन करने के लिए। तो ये जो सनातन एकता यात्रा है ये हिंदुओं को एकजुट करने के लिए है, सनातन धर्म को एकजुट करने के लिए, और ये हर जगह होना चाहिए। आदि काल से संत समाज हिंदुओं को एक करने के लिए, सनातन को एक करने के लिए आवाज उठाते आया है, अपने सनातन धर्म मैं लौट रहा हूं आपके पास महाराज जी। आया है। इसमें कोई किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं है, ठीक है, ना ही कोई भाजपा ना ही कोई कांग्रेस, किसी का इसमें समर्थन नहीं है, ये केवल सनातन के लिए है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शांति स्वरूपानंद महाराज जी, अब मेरा विचार आपसे ये जानने का है, दर्शक आपको देख रहे हैं, कि क्या सिर्फ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही हिंदुओं को एक करेंगे या और भी साधु संत को ऐसे ही सड़क पर उतरेंगे हिंदुओं को एक करने के लिए? नहीं, वैसे तो सभी संत अपने अपनी तरह से कार्य करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने थोड़ा सा बड़ा कार्य कर दिया है, और बड़ी बात यह है कि जब कोई नदी का सैलाब तेज होता है तो उसमें जो जनता जुड़ती है, जो 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 भावनाएं जुड़ती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी के इस समूचे समग्र अभियान के हम सब लोग बहुत बड़े समर्थक हैं। हम लोग ये सोचते रहते हैं कि भाई ऐसी पद यात्राएं सब संतों को अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिले में निकालनी चाहिए। और जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि आरएसएस के इशारे पर, तो बात यह है कि साधु संतों ने, जो सनातनी हैं, उन्होंने आज तक कोई फतवा जारी नहीं किए किसी पार्टी के लिए, किसी राजनीतिक दल को समर्थन के लिए, कहीं कोई ऐसा होता नहीं है। साधु संत केवल ये चाहते हैं कि सनातन धर्म के लोग इकट्ठे हो जाए, जाति पाति को भूल जाएं, और केवल हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र हमारा है, और हिंदू एकता अगर जगेगी तो फिर बकाया इस हिंदू एकता में सब सुरक्षित होंगे, सारा देश सुरक्षित होगा, दूसरे धर्मों के लोग भी सुरक्षित होंगे, क्योंकि इनके पूर्वज भी पहले कहीं ना कहीं सनातनी थे। तो सनातन सबको समाये हुए है, और वहां किसी तरह की किसी को कोई शंका नहीं करनी चाहिए कि हिंदू अगर जाग जाएगा तो दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा। महाराज जी, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी ये सवाल उठा रहे हैं, ये विस्तार न्यूज के सवाल नहीं है कि वो किसी राजनीतिक भावना से हिंदू एकता यात्रा कर रहे हैं, वो ये सवाल उठा रहे हैं। तब मैंने सवाल पूछा है, ये साधु संत ही सवाल क्यों उठा रहे हैं? अब ये जो महाराज की एकता यात्रा है, एक कई बार कई साधु संतों के लिए भी थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई ये शंकराचार्य पदयात्रा निकालनी चाहिए थी, शंकराचार्यों का दायित्व था, तो शंकराचार्य अपने दायित्व का निर्वाह करे, किसी को खंडन करने से क्या लाभ। सनातन की अगर खंडना करेगा और एक दूसरे की निंदा स्तुति करेंगे तो ये तो सनातन के लिए घातक है। ये तो यही तो फूट है हम सबके बीच में, इसी को तो एक करना है। बिल्कुल, और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं महाराज जी आप, जिसके पीछे जनता जब ठीक से सनातनी खड़ा हो जाता है। मैं आ रहा हूं महाराज जी, मैं आ रहा हूं, क्योंकि स्वामी शैलेशानंद गिरी महाराज जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। महाराज जी, शैलेशानंद गिरी जी। जी विवेक जी, आप एक चीज देखिएगा, सनातन की खूबसूरती यही तो है, सनातन के अंदर इतना व्यापक लोकतंत्र है, इतने प्रकार के पंथ है, इतने प्रकार की विचारधाराएं, इतने प्रकार के मार्ग हैं। उन मार्गों के अंदर हम 13 अखाड़ों की बात भी करेंगे तो परस्पर हम लोग एक दूसरे की क्रियाकलापों के ऊपर प्रश्नोत्तर करने का प्रयास करते हैं। शास्त्रार्थ जो आधार रहा है इस भारत के सनातन का, वो विश्व के किसी भी धर्म संप्रदाय का नहीं रहा है। यदि आदि गुरु जी शंकराचार्य जी ने यदि किसी भी बात का प्रश्न उठाया है तो निश्चय ही वो इस बात के लिए एक सूचक है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों के सद्भाव का मार्ग देख करके उसका जो दुर्ति उसका कहीं राजनीतिक दोहन न हो जाए। तो वो उनकी प्रतिक्रिया भी जायज है,
उसको इतना व्यापक रूप देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं निंदनीय स्वरूप देने की आवश्यकता है। नहीं महाराज जी, और लेकिन सबके बाद- लेकिन जनता के बीच तो दोनों बातें पहुंचती हैं। जनता के बीच एक तरफ बागेश्वर महाराज जी की एकता यात्रा की तस्वीर पहुंच रही है, दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी जो शंकराचार्य हैं उनकी बात पहुंच रही है। तो जनता भ्रमित ना हो, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था। मुझे एक चीज बताइए विवेक जी, मंडन मिश्र का आदि गुरु शंकराचार्य का यदि वाद विवाद हुआ तो क्या उससे सनातन खंडित हुआ था या स्थापित हुआ था? सनातन के अभिन्न दृष्टिकोण है, इसके अंदर शास्त्रार्थ की बेहद गुंजाइश होती है। हम लोग प्रत्येक स्थिति के अंदर से मानते हैं, हम द्वैत को मानते हैं, अद्वैत को मानते हैं, द्वैताद्वैत को मानते हैं। तो जितने एंगल्स निकलते हैं, जितने पर्सपेक्टिव निकलते हैं, उन सबका अध्ययन होना आवश्यक है। उसी के अंदर समग्र रूप से राष्ट्र का कल्याण होता है। ठीक कह रहे हैं महाराज और जी, जो बात हो ठीक कह रहा है महाराज जी, आपने जो बात कही कि यही खूबसूरती हमारे सनातन की। मैं आ रहा हूं महाराज जी, आपके पास भी आ रहा हूं महाराज जी, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस यात्रा को लेकर आज आप और हम जो चर्चा कर रहे हैं, उस यात्रा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इन 9 दिनों में 9 बड़े बयान दिए हैं। विस्तार न्यूज से उनकी खास बातचीत भी हुई है, जरा जल्दी से महाराज जी को सुन लेते हैं। भारत के हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात और भेदभाव को मिटाने के लिए हम तो निकल पड़े हैं। जब तक इस देश में एकता नहीं हो जाएगी, जब तक जात पात से लोग ऊपर उठ करके नहीं आएंगे, हम नहीं मानेंगे, ना हम रुकेंगे। ये यात्रा हिंदुओं की है, ये यात्रा हिंदुत्व की है, ये यात्रा ऐसी आजा माता, यात्रा देश को बचाने की है, ये यात्रा हिंदुओं को जगाने के लिए है। इस देश में हिंदू एक होने के लिए तैयार है। सब ये धर्म युद्ध है। हिंदुओं में जोश आने का कारण बजरंगबली स्वयं कृपा कर रहे हैं, बागेश्वर बालाजी। हम भरोसे के साथ कह सकते हैं इस देश के हिंदुओं को ऊर्जा देने भर की जरूरत है। भारत विश्व गुरु बनेगा। हमें लग रहा है हिंदुत्व की उबाल हो रही है, हिंदू जगेगा, धर्म विरोधी देश से भागेगा। बाजियों से हमें डरना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, मुड़ना नहीं। उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। इससे ज़्यादा अगर बयानबाजी होगी तो हम फिर और नहीं रुकेंगे, हम फिर लगातार जल्दी करेंगे। हम उल्टे आदमी। बिल्कुल मिलेगी, इससे बड़ी मिलेगी, हमें भरोसा है। और जल्दी ही हम दूसरी पदयात्रा करेंगे। हमारा जवाब इस देश के हिंदू जिनके लिए हम कार्य कर रहे हैं वो देंगे, हम क्यों दें। और अब आगे ब्रज की तैयारी है, क्योंकि कृष्ण कन्हैया लाल वहीं बैठे हैं। तो महाराज जी सुना आपने, शांति स्वरूपानंद महाराज जी कह रहे हैं आगे ब्रज की तैयारी है, और अगर ब्रज में यात्रा निकलती है तो इस देश में कई लोगों के पेट में दर्द हो जाएगा महाराज जी। हाँ, वो तो ऐसा है कि अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। और अभी भाई हम लोगों ने तो शुरू से ही 3 स्थान ही मांगे हैं, और 3 स्थान की हमारी सारी चर्चा होती रही है। अयोध्या तो भाई हमारी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो मथुरा में रामलला बैठेंगे। अयोध्या के बाद अब मथुरा का नंबर है, काशी में विश्वनाथ जी का नंबर है। ये 3 स्थान, इसलिए उस समय कहा गया था कि अगर ये 3 स्थान हमें सहज रूप से सौंप दिए जाए तो फिर हम आगे दूसरे स्थानों की बात नहीं करेंगे। तो जो बाबा बागेश्वर जी ने कहा है, और अगर उनका तारीख तय होती है तो हम लोग भी कोशिश करेंगे उसमें सम्मिलित होने के लिए। बहुत बड़ी बात आपने यहां पर कर दी है चर्चा के दौरान कि आप भी शामिल होंगे, और सभी लोग शामिल अगर होंगे तो इस यात्रा का उद्देश्य भी पूरा होगा। लेकिन नीलकंठ महाराज जी, इन दिनों हम एक चीज और देख रहे हैं। संभल में जो हिंसा हुई, उसके बाद ये दावा किया गया कि अब हर मस्जिद में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। क्या ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं, हिंदू उत्साहित है, उसी के चलते ये सारी बातें जो दबी हुई थी अब तक निकलकर सामने आ रही हैं, या आप इसके पीछे कुछ और कारण मानते हैं? देखिए, हिंदू एकजुट हो रहा है, सनातन जागरूक हो रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है, उसको ढूंढ करके खोज करके निकाला जा रहा है, और हिंदू उसमें भी कोई उपद्रव नहीं कर रहा है, कानून का सहारा ले रहा है, कोर्ट के सहारे से ही ये कार्य को कर रहा है। बल्कि इन संभल में आप देखे होंगे जिस प्रकार से हिंसा हुआ, तो ये जो जिहादी लोग थे, इन्होंने जो पथराव किया, तो ये कानून का सहारा नहीं लेते, इनको केवल और केवल अपने हिंसा पे ही इनको भरोसा रहता है, क्योंकि इनके कुरान में लिखा हुआ रहता है। तो
ये जो मंदिर का जो है, मस्जिद में जो मंदिर ढूंढा जा रहा है, तो जो किताबों में लिखा हुआ है उसको देख करके, सोच समझ के, पढ़ करके, कोर्ट ने भी जो जवाब दिया है, कोर्ट ने भी जो पारित किया है, तो अपना सोच समझ के कर रही, तो कानून का सहारा लेके कार्य को करना चाहिए जो हिंदू कर रहे हैं, और कानून के सहारे ही कार्य कर रहे हैं। कोई उपद्रव हिंदू नहीं कर रहा है, हिंदू जागरूक है, इसलिए यह कार्य को कर रहे हैं। लेकिन स्वामी शैलेशानंद गिरी महाराज जी, मेरा एक सवाल ये है कि अभी हम देख रहे थे जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके मन में एक भाव था, वो बात करते करते कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। तो क्या हम ये उम्मीद लेकर चलें कि इस तरह से एकता यात्रा से ही हिंदू राष्ट्र बनेगा, हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? जी देखिए, ये हिंदू राष्ट्र वैसे ही है। सवाल ये है कि उस हिंदू राष्ट्र के आगे जब महेंद्र जी ने जब बात रखी थी, तो आपको याद होगा कि कुछ वर्षों पूर्व इसके आगे हमने सनातन हिंदू राष्ट्र कहा। इसका एक व्यापक स्वरूप यह है कि तीनों बहुंतु का भाव जब आया तो समस्त संप्रदायों की समग्रता हमारे सनातन हिंदू धर्म में है। यदि हम हमारे वैदिक स्तोत्रों को देखें, वैदिक ग्रंथों को देखें, तो उससे निकल कर के आने वाली वेद अक्षरों से निकले समस्त विश्व के संप्रदाय। तो मैं इसे उस व्यापक रूप से देखता हूँ इस यात्रा को, क्योंकि एक प्रारंभिक चरण है हिंदू राष्ट्र, एक प्रारंभिक चरण है सनातन आयोग की ओर, बोर्ड की ओर नहीं, सनातन आयोग की ओर। क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि जब तक हमारे पास दंड व्यवस्था और साथ में ज्ञान व्यवस्था नहीं होती है, साथ और शस्त्र नहीं होंगे, जब तक हम हिंदू की जो वास्तविक, जिसे कह सकते हैं विचारधारा है, वास्तविक जो नियमावली है, वास्तविक जो जीवन शैली है, से हम संपूर्ण विश्व को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआत भारत से कहीं से उद्गम हुआ है, तो भारत को यदि हम हिंदू राष्ट्र बनाते हैं तो उसमें बुराई से इस बात की है। मैं शुरू से इस बात का पद कर रहा हूँ, ये यात्रा उसकी प्रारंभिक चरण है। जी ठीक है महाराज जी। शांति स्वरूपानंद महाराज जी, हमने इस यात्रा के दौरान एक और बातें देखी कि नेता भी शामिल हुए, अभिनेता भी शामिल हुए, लेकिन नेता एक पार्टी से ही शामिल हुए हैं, बाकी दलों से नेता बहुत कम पहुंचे राजा भैया को छोड़कर। तो ये क्या मैसेज आप महसूस करते हैं कि क्या राजनीतिक तौर पर भी इस यात्रा को देखा जाना चाहिए और इसको समझना चाहिए कि जनता क्या चाह रही है? देखिए, जो लोग शामिल हुए हैं वो राजनीतिक कम, सनातनी ज़्यादा हैं, और जो शामिल नहीं हुए हैं वो इस देश में फूट डालो राज्य करो की नीति को अपनाने वाली पार्टियां हैं। उन्होंने वर्षों से, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, देश में फूट डालने का काम किया है, वर्णों को आपस में लड़ाया है, जातियों को लड़ाया है, उसी के आधार पर वोट मांगे हैं, और खुले रूप से दूसरे संप्रदाय लोगों के लोगों को संतुष्ट करने के लिए धर्मनिरपेक्षता का टोपी पहनी है, धर्मनिरपेक्षता का उन्होंने चादर ओढ़ा है। सच बात यह है कि वो प्योर राजनीतिक लोग हैं, और जो सम्मिलित हुए हैं वो राजनेता तो है ही, लेकिन सनातनी है ज्यादा। महाराज जी, जाति खत्म होगी इस देश से, क्योंकि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब यही आह्वान कर रहे हैं कि जातियों को खत्म करो, सब एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, जाति खत्म होगी। आपको लगता है कि इतना आसान है? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जातियां खत्म हो ना हो, लेकिन हम हिंदू हैं, ये स्वाभिमान तो सबके अंतर जगना चाहिए, चाहे वो जिस जाति में भी जन्मा है, जिस वर्ण में भी जन्मा है, वो वर्ण का को गौण करे, और हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, इस बात को विशेष रूप से अपने जीवन में अपनाए। क्योंकि जातियां तो गांव-गांव में ऐसे लोग हैं जिनको खत्म कर पाना बड़ा कठिन है। महाराज ये मैसेज दिया है, लेकिन होना ये चाहिए कि हम जाति वाले बाद में हैं, पहले सनातनी हैं। स्वामी शैलेशानंद गिरी जी, आखिरी कमेंट आपका इस यात्रा को लेकर, या कुछ बड़ी बात आप कहना चाहें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर, उन्हें कोई सलाह देना चाहें? देखिए, स्पष्ट है कि भारतवर्ष जो है विश्व का गुरु तभी बन सकता है जब हम सभी विषयों को समग्र रूप से लेते हुए इसको वैश्विक स्वरूप दें। मैं इस यात्रा को कुछ स्तर पे ले जाने की बात करता हूँ, जहां पर जैसे दक्षिण कोरिया में हमने जाकर के एक नारा दिया कि हम सब एक है, तो वहां पर सिर्फ सांप्रदायिक एकता की बात नहीं कही, हमने मानवीय एकता की बात करी। तो जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो इसको वैश्विक स्वरूप देना आवश्यक है। बिल्कुल, इस प्रकार की यात्राओं को निकालना चाहिए। ठीक है महाराज जी। नीलकंठ महाराज जी, आपकी आखिरी बात इस यात्रा को लेकर। जी,
कोई मैसेज? जी देखिए, मैं विस्तार न्यूज़ के माध्यम से एक चीज़ मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने जो सनातन एकता यात्रा निकाली है, उसमें हम सभी हिंदुओं को, सभी सनातनियों को एकजुट होकर के आगे आना चाहिए। और विस्तार न्यूज़ लगातार इस यात्रा को दिखाते आ रहा है, और मैं तो यहाँ से घर बैठे इस लगातार विस्तार न्यूज़ के माध्यम से देख रहा था। तो सभी सनातनी, सभी साधु संत इस प्रकार की पद यात्रा, सनातन एकता यात्रा को अपने अपने क्षेत्र से निकाले और धीरेन्द्र शास्त्री जी का साथ दे, यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। ठीक है महाराज जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इस हिंदू एकता यात्रा में जो आपने बड़ी बात कही है कि हिंदुओं को एक होना चाहिए, और अब आप लोग भी इस यात्रा में शामिल होंगे, तो अब अगली यात्रा ब्रज में होने जा रही है, तो इसका भी एक संदेश है